In this video, we will discuss question 5 onward of exercise 1.3 NCERT class 9, first chapter number system. So what is question 5? Question 5 says, what is the maximum number of digits? What is the maximum number of digits in the repeating block of decimal expansion of 1 by 17? तो 1 by 17 का जब हम डिवाइड करेंगे और उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो व्हाट आर द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक, ये हमें निकालना है. और परफॉर्म द डिवीजन टू चेक और आंसर. उसके बाद हमें डिवाइड करके हमारा आंसर चेक भी करना है. तो वी ऑल नो ए फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म विद प्राइम डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर कैसे होना चाहिए? प्राइम. एक तो फ्रैक्शन हमारी लोएस्ट टर्म में होनी चाहिए एंड डिनोमिनेटर कैसे होना चाहिए? प्राइम डिनोमिनेटर other than 2 and 5 always produces a repeating decimal. What he says कि जब भी हमारी फ्रैक्शन होगी in the lowest form with prime denominator other than 2 and 5 produces a repeating decimals to infinite. Let x is our denominator. X is prime other than 2 or 5. Let x is denominator of the fraction other than 2 and 5. Then division process of 1 by x. Division process of 1 by x generates x minus 1 remainders. Will generates all available x minus 1 remainders. हमें पता है जब भी हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं उससे एक कम तक डिनोमिनेटर आते हैं हमारे. If 1 by x has infinite number of decimal, therefore हम 1 को x से डिवाइड करेंगे, x is prime other than 2 and 5, तो ये इसका डिवीजन इन्फिनिटी तक जाएगा. तो इसके ब्लॉक में कितने होंगे? जितने रिमाइंडर होंगे उतने का ही ब्लॉक बनता है हमारी जनरली. कई बार अलग भी बन जाता है बट जनरली हमारा 1 by x is prime other than 2 and 5. जैसे हम 1 by 7 का किया था हमने, तो उसमें 1 4 2 8 5 7 6 का ब्लॉक बना था. कई में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है. अब जैसे 1 by x है तो इसमें हैज इनफाइनाइट डेसिमल्स विद रिपीटिंग ब्लॉक, तो इन्फिनिटी तक जाएगा. मगर रिपीटिंग ब्लॉक कितने का होगा? रिपीटिंग ब्लॉक विल बी x minus 1. Where is x minus 1? Here, x minus 1 remainders. So in the repeating block of 1 by 17, there will be 17 minus 1, 16 digits in the block. ये प्रॉपर्टी हर जगह होल्ड नहीं करती है. I'm telling again, some numbers में प्रॉपर्टी होल्ड करती है. जब भी हमारा डिनोमिनेटर प्राइम होगा अदर देन 2 and 5 तो इन्फिनिटी तक हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जाएंगे. बट ब्लॉक कितने का होगा? ब्लॉक मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारा कितने का होता है? जिससे हम डिवाइड करें, जैसे 1 by 7 किया था तो उसमें 6 का ब्लॉक था. अब 17 करें, 1 by 17 करेंगे तो वी विल चेक दैट 17 minus 1, 16 digits will be in the block. Do the division process of 1 by 17. We know 1 by 17 is prime number other than 2 and 5. So its decimal process will be non-terminating repeating. And earlier we have discussed in this question that there will be x, if x is 1 is divided by x is prime other than 2, then there will be x minus 1 denominators. So repeating block must be of 17 minus 1, 16 digits must be in the repeating block when 1 is divided by 17. Let's check by division. 1 को 17 से डिवाइड करते हैं. 17 डिवाइड नहीं हो रहा, 0 डेसिमल अगेन 0 17 5 जा 85. 15 is the remainder. नेक्स्ट 0 लेते हैं 150. 17 8 जा 150, 136. 14 again next 0 is 8. 140 हो गया. 17 8 जा 136. 4 आगे करते हैं. 17 2 जा 34. 6 next 0. 17 3 60 is there. 17 3 जा 51. 17 3 जा 51. 9 is the remainder.
नेक्स्ट 0 लेके आते हैं 90। अभी तक रिपीट होना शुरू नहीं हो रहा है ये। 17 5 जा 85, 5 इज द रिमाइंडर हियर। नेक्स्ट 0 लेके आते हैं, नेक्स्ट 0 17 2 जा 34, देन रिमाइंडर इज 16 इज द रिमाइंडर। तो नेक्स्ट 0 लेके आते हैं यहाँ पर 160, 17 की टेबल 160 तक, 17 9 जा कितने होंगे, 17 9 जा 153, देन 7 इज द रिमाइंडर। नेक्स्ट 0 लेके आते हैं 70 की टेबल 70 तक, 17 4 जा 68, 2 नेक्स्ट 0 लेके आते हैं 17 1 जा 17, 3 इज लेफ्ट। अभी तक भी रिपीट होना शुरू नहीं हुआ है। नेक्स्ट 0 लेके आते हैं अगेन 17 1 जा 17, 13 इज लेफ्ट। नेक्स्ट 0 लेके आते हैं 17 7 जा 119, 11 लेफ्ट, 11। एक 0 और ले लेते हैं यहीं पर। नेक्स्ट 0 17 की टेबल 110 तक, 17 7 जा 17 6 जा 102, 17 6 जा 102, देन रिमाइंडर इज 8, नेक्स्ट 0 लेके आते हैं, 0 हो जाएगा 80, 17 की टेबल 80 तक, 17 4 जा 68, देन 12 लेफ्ट। नेक्स्ट 0 17 7 जा 119, 1 रिमाइंडर। नेक्स्ट 0 लेके आते हैं, 0 नहीं हो रहा डिवाइड, फिर 0 करते हैं। नेक्स्ट 0 लेके आएंगे यहीं पर 100, 17 5 जा 85, 15। नेक्स्ट 0 लेके आते हैं 150, 17 8 जा 136, 14। Yes, remainder is repeating now. From here we start the repeater. Here 100 से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पर 100 दोबारा से आ गया। तो यहाँ से हमारा रिपीटिंग ब्लॉक फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Yes, this we have discussed earlier in this question. When 1 is divided by 17, there will be 16 digits in the block. करते हैं next question. करते हैं question number 6. Look at the several examples of rational numbers in the form of p by q, where q is not equal to 0. P and q are integers with no common factor other than 1, having terminating decimals. हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं रैशनल नंबर्स के in the standard form and having terminating decimals. Can you guess the what property q has? तो और हमें डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी बतानी है कि वो कौन सी सेटिस्फाई कर रहे हैं. Let's have some examples. फर्स्ट ले लेते हैं 17 by 16 second. Terminating decimals I am taking, terminating, and they don't have any common factor other than 1. तो हमें q की प्रॉपर्टी बतानी है. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं 23 by 50. और थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 का हो गया मिक्स, 2 and 5 का हो गया, एक 5 का ले लेते हैं 5 ओनली, 121 by 25. That's okay. तो 17 को 16 से डिवाइड करते हैं 16. तो 16 1 जा 16, 1 लेफ्ट, डेसिमल 0 0 फिर से 0. Next 0 is here, 17 5 ja 85, 15 left, 16 9 ja 144, 6 left. Next is 16 3 ja 16, 4 ja 64, 16 3 ja 48, 12, 16 7 ja 100, 12 8, 16 5 जा 80, 0, 16 5 जा 80.
तो 1/6, 17/16 विल राइट हियर 17/16 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ गया हमारे पास 1.059375। नेक्स्ट को करते हैं हम, इसका आंसर यहां लिखते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे। 17/16 का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आया, it is 17/16 equal to 1.059375। अब सेकंड पार्ट करते हैं। 23 को 50 से डिवाइड करते हैं, इट इज नॉट डिविजिबल, 0 डेसिमल 15 4 जा 200, 30 रहेगा रिमाइंडर, नेक्स्ट 0 6 जा 300, तो ये आ गया 23/50, इट इज 0.46। थर्ड पार्ट को करते हैं हम 121/25, तो 121 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 थोड़ा इधर से स्टार्ट करते हैं, 121 डिवाइड बाय 25, 4 जा 121, इट इज नॉट डिविजिबल, डेसिमल 0, 4 जा नहीं 8 जा 210, 0 0 4 जा 100, तो इट इज 121/25 is 4.84। Now look at the properties। 16 के फैक्टर बनाते हैं, 16 के प्राइम फैक्टर, इट इज 2 into 2 into 2 into 2। 50 के फैक्टर बनाते हैं 2 into 5 into 5, प्राइम फैक्टर आई में से। 25 के फैक्टर बनाते हैं 5 into 5, 5 into 5। Earlier we have discussed in the decimal expansion of rational numbers is of two type, either that is terminating or non-terminating repeating। And when it will be terminating कब होगी? When P and Q are in standard form। P and Q have no common factor, P by Q is in standard form and P and Q have no common factor, P and Q are co-prime, we have discussed in this introduction video of this exercise। P and Q have no common factor। किसी को ये अगर प्रॉब्लम है तो इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज जरूर देखें। P by Q are have no common factor, that means they are co-prime। Then when they produce terminating decimal, when Q's factor are in, Q's यानी denominators factors are in 2's only, 5's only, or 2 and 5 both only, 2 and 5 both only। तो कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? प्राइम फैक्टर्स ऑफ, यहाँ लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q फॉर terminating decimals of rational number P by Q not equal to 0, P and Q are co-prime। ऐसा नंबर हो हमारा P by Q की फॉर्म में, P and Q have no common factor, co-prime होने चाहिए आपस में, Q 0 नहीं होना चाहिए। then Q's factor, then denominators prime factors, I mean to say prime factors, or you must say Q's factor must be in 2's only, or 5's only, or in both 2's and 5's only। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question 7. Write three numbers whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating। तो non-terminating, non-repeating, three numbers whose decimal expansion is non-terminating, non-repeating। Non-terminating, non-repeating। Decimal expansion is of irrational numbers, we all know,
तो वी नो आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 लिखते हैं. वी नो दैट डेसिमल expansion of irrational numbers is non-terminating, non-repeating. किसकी होती है? irrational numbers की. तो we write 3 irrational numbers here. Any 3 rational numbers, 0.001, 0001, 4 times 0, then 1, then goes to infinity. 2 decimal 01, 2, 3, 5, 0, 0, 1, 5, 0, 5, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 1 goes to infinity. कोई भी नंबर, any number you may write here. 3 decimal 01, 001, 0001 and 2, 5, 3, 01, 001 goes to infinity. Any digits that we cannot predict next digit. These 3 are irrational number. तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 now. Find 3 irrational number between 5 by 7 and 9 by 11. 3 irrational numbers. इरेशनल नंबर निकालने, रैशनल नंबर निकालने के तो क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, उनके बीच में नंबर निकाल लेते हैं फिर. बट यू हैव टू फाइंड 3 irrational number between 5 by 7 and 9 by 11. So we know that decimal expansion of irrational number is non-terminating, non-repeating. तो पहले इनको डेसिमल में चेंज करते हैं. 5 by 7, 5 को 7 से डिवाइड करेंगे. 0 डेसिमल 7, 7 जा 49, 1 लेफ्ट. नेक्स्ट 0, 7 1 जा 7, 3 नेक्स्ट 7 4 जा 28, 2 नेक्स्ट 7 2 जा 14, 6 नेक्स्ट करेंगे 7 8 जा 56, 4 next is 7 5 ja 35, 5 again. Now it starts repeating 7 7 ja 1 4 2 8 5 7 ऐसे ही डिजिट्स आते हैं. 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 को. तो 5 by 7 is equal to 0.714285 bar. This is the decimal expansion of 5 by 7. अब करते हैं decimal expansion of 9 by 11. 9 by 11 की भी डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं. 9 by 11, 9 by 11. तो 9 को 11 से डिवाइड करेंगे. 0 डेसिमल 11 8 जा 11 by 9, 9 by 11. It is 9 by 11. It's okay. 11 8 जा 88. 2 left. 0 0. 11 1 जा 11. 9 next is 8, 88, 2 next is 1, 11, 9. We can observe that it starts repeating now. So 9 by 11 is 0.818181 ऐसे आएगा तो 81 बार. अब करते हैं इनके बीच में 3 irrational numbers. यानी हमारे 3 irrational numbers. We can write infinitely many irrational number and rational number between these two, but we have to write 3 irrational. So must be greater than 0.71 and less than 0.81. तो we write 0.72 से स्टार्ट किया, दूसरा नंबर किया 0.73 से स्टार्ट कर देंगे, 0.74 से स्टार्ट कर देंगे, 0.80, 0.79 ऐसे भी कर सकते हो. That doesn't make any difference. 01, 001, 00 goes to infinity. 001, 01, 00 goes to infinity. 01, 001, 0001, 0 goes to infinity. So these are the required 3 irrational number between 5 by 7 and 9 by 11. First we change them into decimal form and then write 3 irrational number, that is non-terminating, non-repeating between these two
नंबर्स। करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9, classify the following as rational or irrational. Some numbers are given, we have to tell which of the following is rational, which of the following is irrational. First part करते हैं, root 23. We know 23 is prime. 23 is prime number and square root of prime number is irrational. So it is irrational, and square root of prime numbers is irrational. कैसा होता है? irrational. तो ये कैसा आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट? irrational. सेकेंड पार्ट 225 के फैक्टर बना के देखते हैं। 225 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 325 5 5 5 1. तो we get it is 225 square root 3 into 5 into 5. So it can be written as like the 3 into 5, 15. Square root of 225 is 15. So it is rational number. ये कैसा है? Rational number है. Next is terminating decimal. Terminating decimal किसका होता है? Rational number का. कैसा होता है ये? Rational terminating decimal. That is next कैसा है? 478. It goes on repeating. तो repeating किसका होता है? Rational number. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किसका होता है? रैशनल नंबर का. टर्मिनेटिंग किसका होता है? रैशनल नंबर का. दिस इज रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो ये नंबर भी कैसा है? रैशनल नंबर है. बट इसमें क्या खास बात होगी? इसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स 2s and 5s ओनली में नहीं होंगे. नेक्स्ट कैसा हमारा 1.0101001 4 बार 0 फिर 1 है. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट इट इज irrational number. It is irrational number. That's it for this exercise. If you like this, please share and subscribe. Thank you.